जय हिंद साथियों। कल भारतीय किसान लोक शक्ति के प्रतिनिधि मंडल से यमुना विकास प्राधिकरण के किसानों की समस्याओं के संबंध में कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर रणवीर जी से वार्ता होनी है। जिन बिंदुओं पर वार्ता होनी है, कल 11 बजे से वार्ता है, उनको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्या उनको लिख करके दिया जाएगा। सेवा में श्रीमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम नगर। विषय यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने के संबंध में। महोदय, आपको अवगत कराया जाता है, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र का किसान बहुत ही सरल और सीधा है, क्योंकि वास्तव में अपने हक हकूक की बात न तो कहना जानता और न ही रखना। इसलिए आपसे कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर गहराई से विचार विमर्श कर निर्णय लिए जाने का अनुरोध भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से किया जाता है। आशा है कि आप क्षेत्र के किसानों की मूलभूत समस्याओं पर गहराई से मंथन कर निर्णय लेने की अनुकंपा हमारे ऊपर करेंगे। हम और हमारा संगठन आपका आभारी रहेगा। मास्टर शिवराज। नंबर 1, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र का किसान संपूर्ण यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में पुश्तैनी माना जाए। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किसानों का मुआवजा जेवर एयरपोर्ट के बराबर दिया जाए तथा ब्याज राशि में आवासीय प्लांट दिया जाए। मुर्दा मवेशी प्लांट के लिए जगह चिन्हित कर प्लांट जल्द से जल्द तैयार किया जाए तथा मुर्दा मवेशी का टेंडर छोड़ा जाए। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में चल रही औद्योगिक कंपनियों में सर्वप्रथम मेरिट लिस्ट तथा भूमि अधिग्रहण के दौरान हुए भूमिहीन लघु सीमांत किसानों को सर्वप्रथम वरीयता दी जाए तथा वेबसाइट के साथ साथ एकल खिड़की की व्यवस्था की जाए तथा 40% रिजर्व कोटे में किसान परिवार के बच्चों के अधिकार के साथ खिलवाड़ न किया जाए। प्रत्येक गांव में ओपन जिम रेसिंग ट्रैक बनाए जाएं तथा सुबह भ्रमण के दौरान किसी के साथ कोई हादसा न हो सके। खेल कूद में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए कोचिंग सेंटर तथा मनी स्टेडियम की व्यवस्था की जाए। सबसे पहले आपको राज्य कर्मचारी बीमा निगम ESI अस्पताल यूनिवर्सिटी भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग पर लाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आगे उसके लिए श्रम मंत्री से इस यूनिवर्सिटी को कम से कम 200 एकड़ में बनाए जाने का अनुरोध भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से किया जाए और एकल यूनिवर्सिटी बनवाई जाए, स्किल यूनिवर्सिटी बनवाई जाए तथा प्रस्तावित 6 नए थानों में कार्य शुरू कराया जाए। जिन घाटों का अवार्ड आज की तारीख में होना है और धारा 4(6) सन 2009-10-11 में हो गई थी, माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा परिवर्तन नहीं हो पाया था। उनका कब्जा परिवर्तन गाँव आबादियों का सर्वे करने के बाद किया जाए तथा जिस तारीख को कब्जा परिवर्तन किया जाए उसी समय का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता रहा है, जो कब्जा परिवर्तन होता है तभी का मुआवजा दिया जाता है। वार्ता के दौरान अवगत कराया गया था, तय हुआ था कि आगे से जिन गांवों की धारा 11-19 होनी है, उससे पहले ड्रोन सर्वे पटल पर जाकर आबादियों का निरीक्षण कर जमीनी सर्वे करने के बावजूद गाँव से सटी नई पुरानी आबादियों को छोड़कर अधिग्रहण किया जाएगा। परंतु अभी तक आकलपुर म्याना गाँव में धारा 11-19 की गई है। जांच करा लेना। गांव वालों का कहना है कि दूर दराज से आकर खरीदने वालों के जंगल में जाकर बड़े बड़े घाटे छोड़ दिए गए और गांव के मूल निवासियों की गांव से सटी नई पुरानी आबादियों की धारा 11-19 कर दी गई है, जो उनके साथ सरासर अन्याय है। अतः दोबारा से सर्वे कराकर उचित मार्ग निकाला जाए। चूँकि गाँव आज भी गाँव ही हैं, भले ही ईरा महानगर की घोषणा की गई हो, इसलिए संपूर्ण ईरा महानगर के गाँवों के घरों की घरोनी या मकानों की मकानी बनवाने की कृपा करें। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसका अभी तक अतिरिक्त मुआवजा राशि व आवासीय प्लाट नहीं मिल पाया है। यमुना एक्सप्रेस किसानों के साथ न्याय करने की कृपा करें। सभी गाँवों की आबादियों का निस्तारण किया जाए जो पुरानी आबादी अधिग्रहण पुनर्ग्रहण की सन 2009-10-11 के दौरान प्रत्येक गाँव का लाल डोरा आपके द्वारा बनाया गया गाँव का पेरिफेरल रोड माना जाए। उसके अंतर्गत आने वाली सभी जमीन सुरक्षित मानी जाए, चूँकि गांव का पुराना लाल डोरा बहुत ही छोटा है। क्षेत्र में बन रहे ट्रामा सेंटर और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कृपा करें। जेवर टप्पल तक सर्विस रोड व जेवर रोपड़ा मार्ग पर जल्द से जल्द कार्य शुरू कराया जाए। जेवर कस्बे का बाईपास जाम से निजात दिलाने के लिए तुरंत बनाया जाए। प्रत्येक कस्बे का सीमा विस्तार किया जाए। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण व जेवर एयरपोर्ट के किसानों के लिए कमर्शियल आवासीय योजना का लाभ दिया जाए तथा अपने किसानों के लिए अलग से योजना लाई जाए। जिन किसानों ने पार्ट पेमेंट या आपसी परिवार विवाद या किसी अन्य वजह से मुआवजा नहीं उठा पाए और अपर जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण गौतम नगर
मुआवजा अवार्ड कर जज के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। उसमें 11/1 व 11/2 के मुआवजा राशि में अंतर है। अतः ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तर्ज पर बोर्ड में पास कराकर किसानों को लाभ दिया जाना अति आवश्यक है। चूँकि अस्पताल और शिक्षण संस्थान के लिए जमीन बहुत ही कम मूल्य पर निर्धारित की जाती है, क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा के लाभ हेतु इसलिए कंपनियों की तरह प्राधिकरण किसानों का कोटा रिजर्व रखा जाए और उसमें हक तलफी न हो, उसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा में अभी तक ऐसा ही होता रहा है। और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में चल रही नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी जब कि बहुत ही कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई गई, स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा के लाभ को देखते हुए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र का एक ईडा की भी अपनी मेडिकल शिक्षण संस्थान की यूनिवर्सिटी हो, जिसमें केवल और केवल यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों के ही बच्चे व परिवार को लाभ दिया जाए। प्रत्येक गांव में शमशान कब्रिस्तान का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए और सपेरा जाति के लिए भी अलग से कब्रिस्तान की व्यवस्था की जाए। जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गांवों की जन सुविधा, मूलभूत आवश्यकताओं का तथा मूल निवासियों द्वारा गांव से सटी बनी सभी नई पुरानी आबादियों का लाभ दिया जाना अति आवश्यक है। एवं जो किसान अपने पैतृक गांव जमीन विभाग को समर्पित कर रहा है, उन सभी के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का विशेष ध्यान रखा जाए तथा जेवर एयरपोर्ट के किसानों के परिवार निवासियों के बच्चों के रोजगार की अलग से व्यवस्था की जाए, विशेष वरीयता दी जाए। क्षेत्र में पनप रहे भूमाफियाओं पर तुरंत अंकुश लगाया जाए अति आवश्यक है, जो कि जेवर से लेकर आगरा तक सक्रिय हो गए और गरीब मार कर रहे हैं तथा जब जमीन बेचकर चले जाते हैं उसके बाद प्राधिकरण की नींव खुलती है। इसके लिए सभी तहसीलदार, लेखपाल, थाना अध्यक्ष, बीट